नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं यूसुफ आपके साथ। आज एक हम अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका सरोकार जो है वो पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान से है। क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान मूल की रहने वाली है, वो अपने 4 बच्चों के साथ भारत में प्रवेश करके आई है। हालांकि इसमें एक मुकदमा भी लिखा गया था जिसमें बताया गया था कि ये पूरी तरीके से जो सीमा हैदर की एंट्री हिंदुस्तान में हुई है वो पूरी तरीके से इलीगल है। उसके लिए एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जिस तरीके से अब पुलवामा जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से तमाम पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए कहा है सरकार ने। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एपी सिंह साहब मौजूद है। एपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको देश छोड़ना होगा, उसमें सीमा हैदर का और उनके 4 बच्चों का भी नाम आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका मैटर अलग है। और ये पाकिस्तान से वीजा के तहत जो योजना, सार्क वीजा योजना के तहत जो बने थे, जिनका वीजा है, पासपोर्ट है, उनके लिए कहा गया है 48 घंटे का टाइम दिया गया है। सीमा का मामला उनसे अलग है। ये सीमा के केस की एटीएस जांच कर रही है, नंबर 1। एटीएस ने एफआईआर रजिस्टर करके, नंबर 2। अरेस्ट हुई, नंबर 3। बेल हुई ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय अदालत जेवर कोर्ट ने उन्हें बेल दी, नंबर 4। नंबर 5, सीमा बेल की कंडीशन का पूरी तरह से पालन कर रही है, अनुपालन कर रही है। कहा गया बेल में यहां रहोगी, वो रह रही है। सीमा का मैटर बिल्कुल अलग है। सीमा पाकिस्तान में रहते हुए जब उसके पति ने तलाक दे दिया था, चौथे बच्चे की वो गर्भवती थी, और उसके बाद वो अपने अब्बा जान क्या रहने लगी। चौथी बच्ची की डिलीवरी उसके अपने अब्बा मायके में हुई। उसके बाद उनके अब्बा जान का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद वो असहाय हो गई। अब माँ बाप के सामने तक तो बेटी बुलंद है, तो उसे पबजी से दोस्ती सचिन से हुई। फिर वो सचिन मीना से मिलने काठमांडू में वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा के द्वारा आई, मिली, वहां शादी हुई सनातन धर्म रीति पद्धति से। उसके बाद उसने कहा चलो इंडिया चलते हैं। सचिन ने कहा नहीं, बिना माँ के बच्चे नहीं, बिना बच्चों की माँ नहीं। वो वापस गई तो दिल बाग बाग हो गया सीमा का कि हमें चाहने वाला, हमने जिससे सिंह साहब शादी से की संपर्क है, नहीं हो पा वो रहा है। तो लेकिन हमारे सपनों से जिस भी तरीके बड़ा से है, एपी सिंह साहब बता रहे बच्चों हैं को कि जो प्यार सीमा करता। हैदर की भारत में एंट्री वहां हुई से है फिर वापस आई, बच्चों जी। को लेके आई, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा। नेपाल आई। नेपाल काठमांडू का भारत से रिश्ता रोटी और बेटी का है। वहां से भारत की बहू बन के आई, मीना समाज की बहू बन के आई, सचिन मीना की धर्म पत्नी बन के आई। और जब भारत में आई तो जब 1 साल पूरा हो गया, पहली शादी की वर्षगांठ पर आपने यूसुफ भाई देखा, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है। उन्होंने यहाँ शादी की, सनातन धर्म रीति पद्धति से, बाकायदा सप्तपदी, फेरे, सिंदूर, बिंदी, 16 सिंगार, मंगलसूत्र, बिछिया, पाजेब, हर तरह से अग्नि के सामने फेरे लेकर हुई। विवाह के ठीक 1 साल बाद, लगभग जो विवाह के बाद पहली प्राथमिकता होती है बच्चे, उनके बाद उनकी 5वीं बेटी का जन्म भारत में हुआ। नाम पूरी दुनिया से पूछा गया सोशल मीडिया के द्वारा। हमने भी अपने फेसबुक पेज डॉक्टर एपी सिंह लार पे नाम सुझवाया, पूछा, लोगों ने भारती नाम दिया। हमने उसको जो बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमा मीना और सचिन मीना के बच्चे का दिया, उसमें भारती मीना एलियस मीरा रखवाया, और वो सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया, जिसमें सीमा मां है, सचिन पिता है, निवास स्थान मोहल्ला ठाकुरान, रघुपुरा है। ये एक बात। दूसरा विषय, केस हुआ, जमानत हुई, जमानत की शर्तों पर रही। सारे डॉक्यूमेंट सीमा के एटीएस के पास हैं, एटीएस जांच कर रहा है। हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ आर्टिकल 72 में पिटीशन दाखिल की, पिटीशन लगी हुई है, उस पर भी गृह मंत्रालय, महामहिम राष्ट्रपति जी क्या कार्रवाई हो रही है। हमारा प्रोसेस बिल्कुल उस सब से अलग है। अब सीमा ना तो पाकिस्तानी है, ना पाकिस्तानी नागरिक है, वो भारत में रहती। अगर पाकिस्तानी होती और उसमें पाकिस्तानियत होती तो यूसुफ भाई, आप बड़े पत्रकार हैं, आपने देखा
सीमा को पाकिस्तान से कितनी धमकियां मिलती हैं, सचिन को कितनी धमकियां मिलती हैं। खुद एक एडवोकेट जो 27 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा है, उसका गुनाह लोग बताते हैं, तूने भाई क्यों बना ली, बहन क्यों बना लिया। अरे बहन बनाना गुनाह है क्या? जी बिल्कुल। हमने बहन फिर बनाया है, संपर्क हम हमारा निभा रहे हैं। असंसदीय, एपी सिंह साहब से अपमानजनक, टूट रहा है, अश्लील, लेकिन जो एपी सिंह गैर बात कानूनी भाषा का कह रहे हैं इस्तेमाल करता और है बाद में साथ तब तक वो बाहर नहीं जा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से जो पहलगाम हादसे में जिस तरीके से भारत सरकार ने अपना रुख जो कड़ा किया है, उसमें तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है। जो मेडिकल पे आए हुए लोग हैं उनको भी देश छोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही उन लोगों को भी देश छोड़ने के लिए कहा गया है कि जो अपने जरूरी काम से हिंदुस्तान में आए हुए हैं, और तमाम वीजे जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। एपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सीमा हैदर को जो एंट्री है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि वो अब आप ये बोलिए, सुनिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता, आप बड़े पत्रकार हैं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, इसलिए आप सीमा मीना बोलिए। सीमा मीना बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। एपी सिंह साहब, मेरा सवाल ये आपसे है कि जो सीमा मीना फिलहाल रह रही है, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि सीमा मीना के ऊपर जो है वो ट्रेस पासिंग का मुकदमा लगा हुआ है, और वो मुकदमा जो है वो न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। लेकिन आप अभी भारत की नागरिकता जो है वो सीमा मीना को नहीं मिली है, क्योंकि जिस तरीके न सीमा मीना के बच्चों को मिली है, क्योंकि अभी जो रह रहे हैं वो अभी इलीगल इमिग्रेंट तो है ही। देखिए, नेचुरलाइजेशन क्या है, नागरिकता क्या है। नेचुरलाइजेशन प्राकृतिक, पत्नी जिस पति के पास जिस देश, धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय में रहती है, वही उसका धर्म है, वही उसकी जाति है, वही उसका क्षेत्र है, वही उसकी भाषा है, वही उसका संप्रदाय है, वही उसके तीज है, वही उसके त्योहार है, वही उसकी रीति है, वही उसकी नीति है, वही उसकी पद्धति है, वही उसके संस्कार है। वहां रही एक चीज, बच्चे, मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। ये गार्जियनशिप एक्ट में भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी मैंने मुकदमे लड़े हैं यूसुफ साहब। मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। आप भी एक पिता हैं, क्या आप नहीं मानते, और ये सच नहीं है कि बेटियों की बड़ी संरक्षक मां होती है पिता से भी बड़ा, क्योंकि बेटियों की बायोलॉजिकल संरचना ऐसी होती है जिसमें पिता से अधिक भूमिका एक मां की होती है। अब यहां तो 3 बेटियां वो है और चौथी बेटी ये है, तो मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, ये सिद्धांत था, है और पूरी दुनिया में रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। सचिन अपने से अधिक उन बच्चों को प्यार करता है, सम्मान करता है, आदर करता है, और मीना समाज उसके लिए पूरी तरह से समर्पित रहता है। ये तीसरी बात, मां से बच्ची को, मां का जन्म हुआ, ये दुधमुही बच्ची जिसे भारती मीना अभी जन्म लिया है, क्या उसे कोई कानून कहता है मां से अलग कर दो? कभी नहीं कह सकता। हम मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं मानते। मानव धर्म, सत्य धर्म, धर्म की जीत हमारे संस्कारों में है। सीमा के आप जब यज्ञ हवन होते देखे हैं, वो खुश होती है कि वाह भैया, यहां तो पंडित जी बोलते हैं धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कहीं नहीं बोलते पंडित जी हिंदू का कल्याण हो, मुस्लिम का नुकसान हो, सिख का नुकसान हो, विश्व का कल्याण। सीमा नहीं सीमा कहती है या ये नहीं बोला जाता सचिन के परिवार का कल्याण, मीना समाज का कल्याण, नो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमारी ये सभ्यता है, हमारी ये संस्कृति है। मैं आपको जानता हूं कि आप वकील हैं और बहुत ही जाने माने वकील हैं, आप मुझे फंसा देंगे, लेकिन मेरा सवाल फिर वही होगा, बच के नहीं निकलने दूंगा, क्योंकि सीमा अभी इलीगल जो तरीके से वो यहाँ पर भारत की सीमा में अभी भारत में रह रही है, क्योंकि उसके पास नागरिकता नहीं है, उसके बच्चों के पास नागरिकता नहीं है। ऐसे में कई सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हालांकि सीमा भी हो सकता है कि कोर्ट ये बोल दे कि भाई अभी न्यायालय के विचाराधीन है, लेकिन सीमा के जो बच्चे हैं उनका बायोलॉजिकल फादर, अगर बायोलॉजिकल मदर ये है तो बायोलॉजिकल फादर जो है उनके गुलाम हैदर है। क्या ऐसे में ये सवाल खड़ा हो सकता है कि सीमा
अभी यहाँ कानूनी पेचीदगियों में व्यस्त हो सकती है, उसको नहीं डिपोर्ट किया जाए, तो क्या ऐसे में उनके बच्चों को डिपोर्ट किया जा सकता है? सीमा के जो बच्चे हैं उसके जान से भी प्यारे हैं। गुलाम हैदर साहब ने जब तलाक 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 दिया था उसके बाद ही माँ बाप के पास पहुंची। उसके बाद दूसरा निकाह किया। पहले दूसरी तो बीवी यही थी, पहली छोड़ी दूसरी की, दूसरी छोड़ी तीसरी की। अब मैं खैर क्या कहूं, हमारा देश तो अलग है। हमने तो ट्रिपल तलाक को यूसुफ साहब क्वैश करा दिया। हमने तो इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को जो भारत में रह रही हैं, हमने उनके संरक्षण, हमने उनकी सुरक्षा को भारत सरकार के द्वारा भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी अधिकारों का रक्षा दिया। पहले क्या होता था, यहाँ दो दो बच्चों की जुड़वा मां, घर से शाम को पति आता, तलाक 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 बोल के घर से बाहर निकाल देता था। भारत ने, डॉक्टर एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जून के महीने में वो लड़ाई करके और इस्लाम की मानने वाली हमारी बहनों बेटियों जो अपना भरा भरा है घर, सजा सजाए ड्राइंग रूम, सजी सजाई किचन और बेडरूम को मिनटों में उसे निकाल के बाहर कर दिया जाता था। बहुत बहुत बड़े हमारे दबंग, टॉप क्रिमिनल, टॉप व्यापारी, टॉप अधिकारी जो इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान हैं, उनकी बेटियां और बहनें घर पहुंच जाती थी। वो रो के मुझसे करते थे, मेरे भाईजान डॉक्टर एपी सिंह, मेरी बहन बैठ गई आके, अभी उसके जुड़वा बच्चों की डिलीवरी हुई, अब क्या होगा उसकी ससुराल का। वो कहते थे लेकिन भारत ने वो ट्रिपल तलाक पेश करके महिलाओं का सम्मान दिया है और आगे भी कर रहे हैं। तो उनकी तुलना हमसे क्यों कर रहे हैं? उनकी तुलना अलग है। हमारे यहाँ महिला को रानी, पटरानी, महारानी मानते हैं, बनाते हैं। हमारे देश का युवक जब नई गाड़ी लेता है, पीछे माता पिता को बैठालता है, बच्चों को बैठालता है और अगली वाली सीट पर आके गेट खोलता है और अपनी बेगम और बीवी को बिठाल के कहता है, चलो डार्लिंग लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, और चला जाता है। बिल्कुल सिंह साहब, ये मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती है और हिंदुस्तान वाकई बहुत खूबसूरत देश है, यहाँ पर तमाम तरीके की विधाएं रहती हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है एपी सिंह साहब आपसे, कि जिस तरीके से गुलाम हैदर ने पाकिस्तान उच्च आयोग से लेकर के हिंदुस्तान को चिट्ठियां लिखी है कि उनके बच्चे जो है उनको वापस दे दिए जाएं, और ऐसे में अगर सरकार जो है ये बोलती है कि जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको वापस जो है डिपोर्ट किया जाए या वो देश छोड़ दे, तो ऐसे में आप बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चों की जो बायोलॉजिकल मदर है वो जो है वो सीमा मीना है, लेकिन फादर तो ये बात आप मानते हैं कि उसके फादर जो है वो गुलाम हैदर है। तो ऐसे में क्या गुलाम हैदर बच्चों की डिमांड कर सकते हैं? क्या भारत सरकार जो है उन बच्चों को वापस भेज सकती है? देखिए, कर तो वो रहे किया, लेकिन भारत का, पाकिस्तान का गार्जियनशिप एक्ट, कानून क्या कहता है, यहां भी तलाक, यूसुफ साहब, यहां भी तलाक होते हैं, हर धर्म में तलाक होते हैं। तो आप मानते हो जितनी पाश्चात्य सभ्यता बढ़ती जा रही है और जितने मोबाइल फोन का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, तलाक भी उतने बढ़ते जा रहे हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जो पर्दा नशीन इस्लाम में मानने वाली महिलाएं थी, जिनके घरों में दहेज में कभी टीवी नहीं दिए जाते थे, आज उन घरों में तलाक होने लगे हैं। आज उन घरों में तलाक होने लगे। तलाक जब होता है, डाइवोर्स होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, धर्म रोता है। मानवता के खिलाफ है तलाक, इंसानियत के खिलाफ है तलाक, खुदा और अल्लाह ईश्वर भगवान के खिलाफ है, बनाए नियमों के खिलाफ तलाक है। और इसीलिए इस्लाम में हलाला को कठोर किया गया, इसीलिए हलाला को कठिन बनाया गया, जिससे तलाक देने से पहले 1000 बार शौहर सोचे कि अपनी शरीके हयात और बेगम को कैसे छोड़ दे, कैसे तलाक दे। लेकिन ये तलाक के बावजूद यहां भी बच्चों का होता है बंटवारा, बच्चों से पूछा जाता है। पहली बात, कानून कहता है बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, उनका भविष्य, उनकी इच्छा सबसे पहले अपरिहार्य है। काउंसलिंग होती है, इसके लिए काउंसलर बैठे हुए हैं, तब निर्णय होता है। मदर सबसे पहले बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, ये मैं कोई जुमला नहीं बोल रहा हूं, ये कानून की भाषा है यूसुफ साहब। मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। एपी सिंह साहब, अब क्योंकि जिस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि तमाम तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज चैनल्स
और तमाम जो गलियारे तक चर्चा है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा। अब क्योंकि आप उनके भाई भी हैं, आप हर जगह उनके साथ में खड़े रहते दिखते हैं, क्योंकि ये आपकी खूबसूरती भी है और भारतीय प्रधान की परंपरा भी है कि बहन के साथ भाई को खड़ा होना चाहिए। अगर सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाता है तो आप उसके लिए क्या, इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? आप सीमा मीना बोलेंगे तो आपका खुद मन जी, कहेगा सीमा सीमा कहीं मीना जाना जी। चाहिए, आपका खुद मन। जी अच्छा, एक बात बताइए, जी। क्या सीमा मीना भारत में सुरक्षित है या पाकिस्तान में? मुझे एक बात बताइए, इस डिबेट से अलावा, नहीं, ये इस तो कानून सीमा, से हटा, उसका जीवन। ये तो सीमा मीना खुद कहती है कि वो भारत में बहुत ज्यादा सुरक्षित है। क्या जीवन से बड़ा, जिंदगी से बड़ा कोई कानून है? बिल्कुल। इंटेलिजेंस यूनिट या कोई एजेंसी से संपर्क किया है सीमा मीना से? नहीं, यहाँ एटीएस से बड़ी कोई एजेंसी नहीं। एटीएस के पास सारा कुछ है, सब जांच कर रही है। और ये पहलगाम की तो घटना अब नहीं, हुई, अभी सरकार के आपको आदेश के बाद देखा है आपने इंटरव्यू में। हमने भी, हमारे संस्कार कहते हैं कि सीमा की डोली आई है, हमने तो पाकिस्तान से भी डोली लाए। हमने सोचा था गोलियां बंद होंगी, लेकिन फिर भी पहलगाम घटना हुई। वो नहीं मानता है, वो पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और पूरी दुनिया में भेजने का काम करता है। उसने कश्मीर में फिर से जो खुशहाली आई थी 370-35 से हटने के बाद, जो तरक्की आई थी, जो वहां आईएएस आईपीएस बनने लगे थे, जो रोजगार, होटल, हाउस बोट, शिकारा चलने लगे थे, फिर से उस पर काला ग्रहण लगा दिया। इसीलिए सीमा भारतीय संस्कार में क्या सीखी है कि जहां अब डोली आई है तो वहां से अर्थी उठ के जाएगी, इससे पहले सीमा अपने पैरों से नहीं जाएगी। बिल्कुल एपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर के एक फरमान जारी किया है, उससे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको इस बात की चिंता जरूर सता रही होगी। लेकिन जिस तरीके से सीमा मीना यानी सीमा हैदर को लेकर के तमाम तरीके की जांच एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं, अभी जो फैसला है वो सरकार और जांच एजेंसियों के पास है।